हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जीन पियाजे के बारे में। देखिए, जीन पियाजे से संबंधित सीडीपी में जो क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है, 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, चाहे आपका पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। यहाँ से यानी सीटेट में जो है ना, आपका सीडीपी में जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन आपको 100% पूछ ही लिया जाता है, दोनों पेपर में। तो आज हम जीन पियाजे के सिद्धांत, जितने भी उनका सिद्धांत दिया हुआ था, सभी सिद्धांत को पढ़ेंगे और पूरा सरल भाषा में पढ़ेंगे, ताकि आपको इस कहानी के माध्यम से, जिस तरह से कहानी सुना जाता है और याद हो जाता है, ठीक उसी तरह किताबी भाषा से हट करके एकदम कहानी के माध्यम से सुनेंगे, ताकि आपको जीन पियाजे से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा आपके एग्जाम में, तो आप वहां पर तुरंत उसको बना सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आपका जीन पियाजे, और इसके बिना सीटेट का पेपर बनता नहीं है। चलिए पढ़ते हैं जीन पियाजे के बारे में, पूरा एक एक काला चिट्ठा खोलते हैं जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे का बायोडाटा, पहले जीन पियाजे के बारे में समझिए। जीन पियाजे का परिचय, जीन पियाजे कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे। देखिए, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, इसलिए इन्हें स्विस मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है, क्योंकि वे कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, इसलिए इन्हें स्विस मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। तो इनका तो आप परिचय समझिए, जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। शुरुआत में इन्होंने क्या किया था जीन पियाजे? तो शुरुआत में वे क्या थे? तो जीव विज्ञान के उस्ताद थे। ठीक है, जीन पियाजे जो थे, जीन पियाजे, वह शुरुआती में वे जीन पियाजे जो थे वो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के उस्ताद थे। इन्होंने अल्फ्रेड वीने की लैब में बुद्धिमत्ता आईक्यू टेस्ट पर काम करते हुए गौर किया कि बालक गलतियां क्यों करते हैं। देखिए, जीन पियाजे जो थे वो बच्चों में संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देने से पहले वह एक जीव विज्ञान के क्या थे? वो वैज्ञानिक थे। और जीन पियाजे जो थे वो आपका अल्फ्रेड वीने, जो कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड वीने, उनके साथ मिलकर के जो बुद्धि का जो आईक्यू, बुद्धिमत्ता के जो आईक्यू टेस्ट पर जो काम किया था दोनों ने मिलकर के, और वहां पर उन्होंने इस बात पर गौर किया कि बालक जो है, बच्चा जो होता है, वह गलतियां क्यों करता है। इन्होंने अपने खुद के 3 बालकों पर, जीन पियाजे का जो 3 बच्चा था, खुद के अपना 3 बच्चों पर इन्होंने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था, यानी प्रयोग किया था। और इन्होंने अपने खुद के बच्चे पर क्या किया था? प्रयोग किया, और उनके बड़े होने के तरीके और उनकी सोच को नोट किया, और दुनिया को संज्ञानात्मक विकास, कोग्निटिव डेवलपमेंट का क्या दिया था? सिद्धांत दिया था। यानी इन्होंने खुद के अपने जो उनका जो 3 बच्चे था, उन तीनों बच्चों पर इन्होंने क्या किया था? प्रयोग किया, और प्रयोग करके इन्होंने दुनिया के सामने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, संज्ञानात्मक विकास, कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन किसने किया था? तो जीन पियाजे ने किया था। ठीक, समझ गए? नेक्स्ट देखिए, जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चे जो होता है वह नन्हे वैज्ञानिक होता है, लिटिल साइंटिस्ट कहा था बच्चे को। कौन? जीन पियाजे। जीन पियाजे ने बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक कहा था। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। जीन पियाजे ने बच्चे को क्या कहा था? लिटिल साइंटिस्ट, नन्हा वैज्ञानिक कहा था। पियाजे से पहले लोग सोचते थे कि बच्चा एक खाली बर्तन है, यानी लोग बच्चे के बारे में क्या धारणा था लोगों की कि बच्चा जो होती है एक खाली बर्तन होता है, खाली स्लेट होती है, जिसमें मास्टर साहब या माँ बाप को जो ज्ञान उसमें डालेंगे वही भरेगा। लेकिन पियाजे ने इस बात को सिरे से नकार दिया कि नहीं भाई, बच्चा एक खाली बर्तन नहीं होता है। बच्चा जो होता है, बालक जो होती है, वह बालक पैदाइशी तौर पर जिज्ञासु होता है। क्या होता है? जिज्ञासु होता है। ठीक, बेचूप
चाप बैठकर ज्ञान नहीं लेता है, बल्कि चीजों को तोड़कर, जोड़कर, उनके साथ खेल कूद करके अपना ज्ञान का खुद निर्माण करता है। यह बात किसने कहा था? जीन पियाजे ने कहा था कि भाई बच्चे जो होता है वो खाली बर्तन यानी कोरी स्लेट नहीं होता है, वह खुद चीजों के साथ क्या है, चीजों को तोड़कर उसको खोज कर अनुभव करके क्या है, वह खुद से क्या है, ज्ञान का निर्माण करता है। यह बात किसने कहा था? आपका जीन पियाजे ने कहा था। तो जीन पियाजे ने बच्चों को क्या माना था? लिटिल साइंटिस्ट यानी नन्हा वैज्ञानिक माना था। बच्चों की सोच अलग होती है, कम नहीं। देखिए, इन्होंने कहा था कि बच्चे जब किसी सवाल का गलत जवाब देते हैं तो वो जो बच्चे जो होते हैं वो बेवकूफ नहीं होते हैं, बल्कि उनके सोचने का तरीका बड़ों से अलग होता है। यानी जो बच्चा सोचता है और जो बड़े सोचता है, तो दोनों में मात्रात्मक रूप से तो एक ही है, लेकिन गुणात्मक रूप से भिन्न है। दोनों जो सोचता है तो मात्रात्मक रूप से क्या है, एक है, लेकिन गुणात्मक रूप से क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। यानी बच्चे जो होता है किसी दूसरे तरीका से सोचता है, और वयस्क जो होता है, बड़े जो होता है, किसी दूसरे तरीका से सोचता है। तो गुणात्मक रूप से भिन्न भिन्न होता है, लेकिन आपको मात्रात्मक रूप से तो एक ही होती है। यह बात किसने बताया था? आपका जीन पियाजे ने बताया था। तो इन्होंने कहा था कि जो बच्चे का जो सोच होती है और जो बड़ों का जो सोच होती है, वो दोनों का सोचने का जो तरीका होता है ना, वह क्या होता है, अलग होता है। क्वालिटी, पियाजे ने कहा था कि बच्चों में सोचने की मात्रा बड़े बड़े जितनी ही होती है। यानी इन्होंने कहा था कि जो बड़े सोचते हैं और जो बच्चे सोचते हैं, तो दोनों की सोच जो है ना, मात्रात्मक रूप से क्या है, एक है, लेकिन गुणात्मक रूप से क्या है, अलग है। यानी बच्चे की सोचने का जो नजर होती है अलग होती है, किसी चीज के बारे में सोचने का तरीका अलग होती है, और वयस्कों का किसी चीज के बारे में सोचने का तरीका अलग है। तो गुणात्मक रूप से भिन्न है, लेकिन मात्रात्मक रूप से तो क्या है, एक ही है। यह बात किसने कहा था? आपका जीन पियाजे ने कहा था। जैसे कि एक बड़ा आदमी सोचेगा कि पैसा कैसे कमाऊं, और उतना ही बात जो है तो बच्चा उतना ही गहराई से सोचेगा कि मिट्टी का घर कैसे बनाऊं। तो दोनों जो है, दोनों जो क्या है, दोनों की सोच जो है क्या है, गहरी है, लेकिन विषय क्या है, अलग है। यानी बड़ा आदमी सोच रहा है कि पैसा कैसे कमाऊं, लेकिन और जो छोटा छोटा बच्चा जो है वो क्या सोच रहा है कि मिट्टी का घर कैसे बनाऊं। तो दोनों का जो है ना, दोनों का सोच गहरी है, लेकिन विषय क्या है, दोनों का अलग अलग है। ठीक है। तो यही बात किसने कहा था? आपका जीन पियाजे ने कहा था कि जो बड़े की जो सोच होती है और जो बच्चों की जो सोच होती है, मात्रात्मक रूप से तो समान ही होती है, लेकिन गुणात्मक रूप से क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। यानी बच्चे का सोचने का जो तरीका होती है अलग होती है, बड़ों का सोचने का तरीका जो होता है अलग होती है। तो गुणात्मक रूप से क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। स्कीमा, स्कीमा क्या होती है? स्कीमा दिमाग की अलमारी इसको कह लीजिए। जैसे हम किसी चीज को देखें और देखने के बाद क्या उस चीज का हमारे दिमाग में क्या बन गया, स्कीमा बन गया। ठीक है, जैसे पहले हम किसी चीज को देखे नहीं, और पहली बार जब हम किसी चीज को देखते हैं तो उस चीज का स्कीमा हमारे दिमाग में बन जाता है। जैसे आपके पास मोबाइल है, तो मोबाइल में जैसे आपका गाना का जो है ना एक अलग फोल्डर है, वीडियो का एक अलग फोल्डर है, और फोटो का एक अलग फोल्डर है। तो अलग अलग जैसे फोल्डर है ना आपका मोबाइल में, ठीक उसी तरह हमारे दिमाग में भी एक फोल्डर है। तो इसी फोल्डर को क्या कहा जाता है? आपका स्कीमा कहा जाता है। ठीक है, समझ गए स्कीमा के बारे में। जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारे दिमाग में उसकी एक क्या है, फोटो या कॉन्सेप्ट क्या है, बन जाता है। ठीक है, जैसे हम पहले कभी क्या देखे, मान लीजिए कि हाथी नहीं देखे, ठीक, या कुत्ता हम पहली बार नहीं देखे, तो जब हम पहली बार उस चीज को देखते हैं, हाथी या कुत्ता को देखते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या है, कुत्ता या हाथी का क्या बन गया, एक कॉन्सेप्ट बन गया, यानी एक फोल्डर बन गया। तो जब भी हम दूसरा बार कुत्ता को देखेंगे तो हमारा दिमाग में जो पहले से फोल्डर बना हुआ है उसका क्या है, यूज करके हम उसको उसे चीजों के बारे में समझ जाएंगे कि यह कुत्ता है या बिल्ली है या हाथी है। तो इसी को क्या कहा जाता है, स्कीमा। यानी जब हम किसी चीज को पहली बार देखते हैं तो हमारे दिमाग में क्या बन जाता है, उसका कॉन्सेप्ट, फोटो, यानी एक फोल्डर बन जाती है। यही क्या है, आपका स्कीमा है, यानी सूचनाओं को संग्रहित करना। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कि एक छोटा बालक, एक छोटा बच्चा पहली बार चिड़िया को देखा, ठीक, तो उसके दिमाग में क्या बन गया, चिड़िया का एक
स्कीमा बन गया, जैसे 2 पंख, 2 पैर और उड़ने वाली चीज। पहली बार मान लीजिए कि पहली बार एक बच्चा क्या है, छोटा बच्चा एक पहली बार क्या देखा, चिड़िया देखी, तो उसके दिमाग में चिड़िया का कॉन्सेप्ट बन गया, फोल्डर बन गया। यानी चिड़िया का 2 पंख होती है, ठीक है, 2 पैर होती है और वो क्या करती है, उड़ती है। तो उसका दिमाग में कॉन्सेप्ट बन गया चिड़िया के प्रति। या मान लीजिए कि छोटा बच्चा पहली बार कुत्ता को देखा, तो कुत्ता को देखा तो जिसकी 2 पैर होती है, एक पूंछ होती है और क्या करती है, भौं भौं करती है। तो उसके दिमाग में क्या है, कुत्ता का कॉन्सेप्ट बन गया। ठीक है। अब देखिए अनुकूलन क्या होती है। अनुकूलन वातावरण में खुद को ढालना, ठीक है, वातावरण में खुद को ढालना क्या कहलाता है, आपका अनुकूलन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि दुनिया में नई नई चीजों को देखकर क्या है, बालक अपने दिमाग को क्या है, वातावरण के हिसाब से सेट करता है। इसी सेटिंग को क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। ठीक है। अनुकूलन क्या है, खुद के वातावरण के अनुसार खुद को क्या है, ढालना, यही क्या कहलाता है, आपका अनुकूलन कहलाता है। जैसे मान लिया जाए कि आप हिंदी बोलते हैं और आप चले गए आपका जहाँ पर गैर भाषी हिंदी राज्य चले गए, जैसे आपका चलेगा आपका दक्षिण छोर, जैसे आपका तमिलनाडु है, तो वहाँ पर हिंदी बोलता नहीं है, वहाँ पर क्या बोलता है, तमिल लैंग्वेज बोलता है। तो वहाँ पर आप जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको तो तमिल आता नहीं, आप हिंदी जानते हैं, तो वहाँ के लोगों के साथ रह करके रहते रहते धीरे धीरे क्या है, आप उसके संस्कृति और भाषा में क्या है, आप ढाल जाते हैं, खुद को ढाल लेते हैं। तो यही क्या है, आपका वातावरण के अनुसार खुद को ढालना क्या कहलाता है, आपका क्या कहलाता है, आपका अनुकूलन कहलाता है। अब इसका 2 स्टेज होती है, अनुकूलन का एडेप्टेशन का 2 स्टेज होती है। इसका 2 मुख्य तरीका होता है, एक होता है आत्मसातीकरण, ठीक है, आत्मसातीकरण एसिमिलेशन। ये क्या होता है, आपका आत्मसातीकरण क्या होता है, पुराने में नया को जोड़ना, यही क्या कहलाता है, आपका आत्मसातीकरण कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि जब हम नई जानकारी को पुरानी स्कीमा में बिना कोई बदलाव किए फिट कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा पहली बार एक सफेद कुत्ता को देखा, ठीक है, तो उसके दिमाग में सफेद कुत्ता, 4 पैर और एक पूंछ और भौ भौ करती है, इसका कॉन्सेप्ट उसका दिमाग में बना हुआ है। फिर बच्चा जो है एक काली कुत्ता को देखा, फिर बच्चा समझ गया कि भाई ये भी क्या है, कुत्ता है। तो उसके दिमाग में जो पहले से जो कॉन्सेप्ट बना हुआ था कुत्ता को, उस कॉन्सेप्ट में फिर नई जानकारी को जोड़ लिया। इसी को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। यानी जो पुरानी स्कीमा है उसमें नई जानकारी को जोड़ लेना क्या कहलाता है, आपका एसिमिलेशन कहलाता है। ठीक है। जैसे यहाँ एक और उदाहरण से आप देख सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए आप बालक ने जब आसमान में एक पतंग उड़ती देखी, उसने अपना उड़ने वाली चीज वाला स्कीमा खोला और चिल्लाया, देखो माँ बड़ी चिड़िया। यहाँ क्या हुआ, उसने पतंग ने जानकारी को चिड़िया पुरानी स्कीमा में जबरदस्ती फिट कर दिया। इसे कहते हैं आपका आत्मसातीकरण कहते हैं। समायोजन क्या होती है, देखिए समायोजन जो होती है, समायोजन क्या होता है, नया डब्बा बनाना या बदलना। मान लीजिए कि जब आपका जो पुराना स्कीमा है उसमें जब किसी नई जानकारी को जोड़ते हैं और वहां पर फिट नहीं बैठता है, तो क्या करते हैं, आपको नया स्कीमा बनाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि बच्चा ने पहला बार सफेद कुत्ता देखा जिसका 4 पैर, एक पूंछ और क्या करती है, भौं भौं करती है। बच्चा कुछ दिन के बाद एक बिल्ली को देखती है और उसको भी क्या कह दिया, कुत्ता कह दिया, क्योंकि उसके दिमाग में पहले से क्या चीज का कॉन्सेप्ट था, कुत्ता का। लेकिन वो देखा क्या कुछ दिन के बाद, बिल्ली, तो बिल्ली को देखकर क्या कह दिया, कुत्ता कह दिया। तो यहाँ पर उसका जो पुराना जो स्कीमा था उसमें तो फिट नहीं बैठा, तो उसके दिमाग में क्या हुआ, हलचल होने लगा। तो बच्चा ने क्या कहा, कुत्ता को देखकर बिल्ली कहा। तो उसकी जो माँ थी वो समझाई कि बेटा यह क्या है, आपका यह बिल्ली है, यह क्या है, बिल्ली है, इसकी भी 4 पूंछ, 4 पैर, एक पूंछ और क्या करती है, यह म्याऊं म्याऊं करती है। तो बच्चा को समझाया गया कि बेटा ये क्या है, आपका यह बिल्ली है, यह क्या है, बिल्ली है, यह कुत्ता नहीं है। तो बच्चा ने क्या किया, पुराने स्कीमा में जब यह नया स्कीमा जो फिट नहीं किया, तो उसके जगह पर क्या हुआ, वह एक नया स्कीमा को बनाया, यानी बिल्ली का एक नया स्कीमा बनाया। इसको क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं।
तो आत्मसातीकरण समझ गए, समायोजन भी समझ गए आप, ठीक है। समायोजन क्या है आपका, जब आप नया डब्बा बनाते हैं या बदलते हैं, वही क्या आपका समायोजन है। जब पुरानी जानकारी काम नहीं करती है तो बालक जो है, आपका दिमाग जो है ना, नया स्कीमा क्या करता है, बनाता है। जैसे बच्चा को ही पता है कि बच्चा ने कुत्ता को बिल्ली को देखकर क्या कह दिया, कुत्ता कह दिया, यानी तो उसके दिमाग में जो पहले का जो स्कीमा था कुत्ता वाला, तो वो बिल्ली को देखकर कुत्ता कहा, तो उसकी जो माँ थी वो समझा कि बेटा यह बिल्ली है, कुत्ता नहीं है, क्योंकि यह क्या करती है, म्याऊं म्याऊं करती है, भौं नहीं म्याऊं म्याऊं करती है। तो बच्चा वहाँ क्या किया कि वहां पर एक नया स्कीमा बनाया। जब पुराना स्कीमा में जब वो बात फिट नहीं हुआ, तो बच्चा ने क्या किया, फिर से एक नया स्कीमा बनाया। इसी को क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। जब पुरानी जानकारी काम नहीं करती है तो वहां पर एक नया जब स्कीमा बनाया जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। समयाधारण क्या होता है, संतुलन। संतुलन जैसे समयाधारण जो होता है, ये आपका वे प्रोसेस जिससे बालक आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच बैलेंस बनाता है। अब बच्चा भी समझ गया कि भाई जो 4 पैर वाला होती है वो कुत्ता नहीं, बिल्ली भी हो सकती है, गाय भी हो सकती है, वो कोई भी जानवर हो सकता है। तो ये क्या हो गया आपका, इसको क्या कहते हैं हम, संतुलन यानी समयाधारण कहते हैं, ठीक है। जब बालक को कंफ्यूजन होता है तो वे क्या हो जाता है, आपका असंतुलन हो जाता है। जब वो नया स्कीमा बनाकर बात समझ लेता है तो आपस में क्या कर जाता है, वह संतुलन में आ जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताया अभी, संगठन क्या है, देखिए संगठन जो है आपका, यह पियाजे का वो कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि हम जानकारियों को बिखरा कर नहीं रखते हैं, बल्कि उन्हें तरजीब से सजाते हैं। उदाहरण के लिए बालक के पास खाने का स्कीमा, जैसे चम्मच का स्कीमा, हाथ और धोने का स्कीमा। देखिए चम्मच जो है ना खाने का स्कीमा है, और हाथ जो है ना वो धोने का स्कीमा है, ठीक है। उसका दिमाग इन सब जोड़कर एक बहुत बड़ा क्या है, फोल्डर बना देता है, खाना खाने का तरीका। इसी को पियाजे ने क्या कहा था, आपका संगठन कहा था। जैसे मान लीजिए कि आज आप क्या है, आज आप सीडीपी पढ़ रहे हैं, फिर कल ईवीएस पढ़ेंगे, ठीक है, फिर आप क्या है इंग्लिश, फिर हिंदी। तो इस तरह से जो आपका जो जो संगठित किया ना, तो इसी को क्या कहा जाता है आपका, इसी को क्या कहा जाता है आपका, संगठन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संगठन कहा जाता है। यानी सभी जानकारियों को एक लाइन में जोड़कर एक फोल्डर को बना देना, ये क्या कहा आपका, संगठन कहलाता है। अब देखिए विकास की 4 अवस्था, विकास की 4 अवस्था, जिन पियाजे ने बच्चों में विकास की 4 अवस्था, संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 अवस्था बताया था, कौन, जीन पियाजे ने। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपका इसकी विशेषता पूछ ले जाता है। हर चरण की विशेषताएं अलग अलग है। पहला जो है आपका संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था है। पहला जो अवस्था है आपका संवेदी पेशीय, सेंसरी मोटर, यह आपका होता है 0 से 2 साल। 0 से 2 साल होता है आपका सेंसरी मोटर स्टेज जो है आपका संवेदी पेशीय अवस्था। यह 0 से 2 साल होता है बच्चों में। यहाँ बालक अपनी 5 इंद्रियां आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा और शरीर से सीखता है। जो छोटे बच्चे जो होते हैं 0 से 2 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं, और जो उसका जो 5 जो सेंसरी ऑर्गन होता है, कौन कौन, ये आपका होता है आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। ये 5 चीजों से क्या है, बच्चा सीखता है। इस अवस्था का विशेषता क्या है, वस्तु अस्थायित्व, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस का गुण जो है ना बच्चों में आ जाता है। यानी जो पहला जो इसका जो अवस्था है, संवेदी गामक अवस्था या संवेदी पेशीय अवस्था 0 से 2 साल है। इसमें बच्चा का जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, ये आपका वस्तु अस्थायित्व की। बच्चा जो है ना, बच्चा के सामने से जो खिलौना हटा लेने के बाद ही बच्चा समझता है कि वो खिलौना मेरे सामने ही है, ठीक है। तो वस्तु अस्थायित्व का गुण जो है ना, इसमें आ जाता है आपका संवेदी गामक अवस्था में। दूसरा है आपका संवेदी गामक अवस्था का दूसरा जो आपका विशेषता है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। बालक जो है ना जानबूझ के खिलौना पाने के लिए क्या है, हाथ बढ़ाता है। जैसे आप बच्चे के सामने से खिलौना को लेकर के आप यदि तकिए के नीचे रख देते हैं या कंबल से ढक देते हैं, तो बच्चा जो है ना उस खिलौना को पाने के लिए क्या है, हाथ पर क्या हुआ फेंकता है, यानी उसको पाने के लिए वो हाथ को बढ़ाता है। तो यह क्या है, आपका लक्ष्य निर्देशित व्यवहार है, जो बच्चा आपका संवेदी कामक अवस्था में यह क्या है, करने लगता है।
तीसरा जो है आपका विशेषता है संवेदी कामक अवस्था के आपका आस्थगित अनुकरण। बालक ने जो है ना, बालक जो किस बच्चा बड़ों को देखकर नकल करके ना वह किसी चीज को क्या है दोहराने लगता है। जैसे बच्चों के सामने यदि आप मुंह खोलेंगे या आप नाच करेंगे तो बच्चा जो है ना फिर वह आपको देख करके वह भी क्या है मुंह खोलेगा या नाच करेगा। यानी बच्चा जो है ना अनुकरण यानी नकल करके किसी चीज को कॉपी करके वह क्या कर दोहराता है। तो ये क्या है स्थगित अनुकरण। ठीक है, तो इसमें जो विशेषता आपका है अनुकरण का लक्ष्य निर्देशित व्यवहार और वस्तु अस्थायित्व, ये सभी विशेषता जो है आपका बच्चों में जो कौन सा स्टेज में होता है आपका संवेदी कामक अवस्था में होता है। ठीक है, समझिएगा। जब भी पूछेगा कि बच्चों में अनुकरण के जो आपका अवस्था है आपका कौन सा अवस्था में अनुकरण का गुण होता है, तो अनुकरण मतलब होता है नकल करके सीखना, कॉपी करना, तो ये आपका होता है संवेदी कामक अवस्था में होता है। ठीक है, बच्चों में वस्तु अस्थायित्व का गुण किस अवस्था में हो जाती है, तो आपका ये आपका संवेदी कामक अवस्था। इस सभी बात को आप याद रखिएगा। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार यानी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ये सभी जो आपका इसी में आपका पाया जाता है। कहाँ पर आपका संवेदी कामक अवस्था में। तो ये सभी विशेषता थी आपका संवेदी कामक अवस्था की, वस्तु अस्थायित्व, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार और स्थगित अनुकरण। दूसरा आपका स्टेज आ गया, दूसरा स्टेज आपका है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल। ये आपका 2 से 7 साल, अब बच्चा क्या हो गया 2 से 7 साल, बच्चा बड़ा हो गया 2 से 7 साल का हो गया। तो इसको क्या है आपका दूसरा स्टेज जो है आपका जीन पियाजे का दूसरा स्टेज आपका है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब यहाँ पर क्या है बच्चों में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जो विशेषता है क्या क्या है, तो जीववाद। बच्चे जो है ना हर चीज को जो है ना वो उसमें क्या है जीव समझता है, यानी बच्चों में जीववादी सोच की कमी होती है। उन्होंने हर चीजों को क्या है उसमें जीव यानी उसमें प्राण समझता है। जैसे बच्चे जो है ना गुड़िया, पंखा आदि को क्या है वह जीवित समझता है। तो बच्चों की जो सोच होती है जीववादी गुण की कमी होती है। बच्चे जो है ना हर चीज को उसमें वह सजीव ही समझता है। तो जीववादी सोच की जो कमी होती है आपका किस अवस्था में होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। दूसरा आपका अहम केंद्रित। अहम केंद्रित का मतलब है कि बच्चा सोचता है कि जैसे मैं कर रहा हूं वैसा दूसरे लोग भी कर रहा है। तो इसे क्या कहते हैं आपका अहम केंद्रित, यानी उसे लगता है कि पूरी दुनिया का केंद्र वही है, जैसे मैं भाग रहा हूं तो सूरज भी मेरे साथ क्या है भाग रहा है। यानी बच्चा इस अवस्था में अहम केंद्रित का गुण होता है इसमें आपका किसमें आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, कि बच्चा सोचता है कि जैसे मैं जो काम कर रहा हूँ ना वो वैसा ही सभी दुनिया कर रहा है। तो अहम केंद्रित ईगोसेंट्रिज्म होता है बच्चों में किस अवस्था में आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। दूसरा आपका है अपलटावी। अपलटावी, अपलटावी कहने का मतलब होता है कि बच्चा को 3 + 2 कहिएगा तो कितना, तो बोलेगा 5, और यदि वो कहिएगा 5 - 3 कितना हुआ तो 2, तो ये इस बात को वह नहीं समझ पाता है। ठीक है, जैसे बच्चे को आप पानी से बर्फ बनाकर दिखाइएगा तो समझ जाए कि हाँ पानी बर्फ हो गया। लेकिन जब बर्फ से पानी जब बर्फ से पानी जब बर्फ से फिर जब पानी बनेगा तो जब बच्चा से पूछेगा तो बच्चा इस बात को नहीं समझ पाता है। यानी बच्चा का जो सीधा जो होता है ना वो सीधा सोचता है, उसका जो रिवर्स जो होता है ना वह पीछे क्या हुआ उस बात को नहीं समझ पाता है। जैसे आपको मैं बताया कि 3 + 2 5 वो तो समझ गया, लेकिन 5 - 3 2 होता है, इस बात को वह नहीं समझता। यानी बच्चे में क्या आता है आपका अपलटावी गुण की कमी होती है। कौन सा अवस्था में आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। इसी अवस्था में जो है ना बच्चों में केंद्रीयन की कमी होती है। एक समय में वह क्या है सिर्फ एक ही चीजों पर क्या है ध्यान केंद्रित कर पाता है, वजन पर नहीं। जैसे बच्चे के सामने आप 2 गिलास में पानी भरिए, एक एक गिलास जो आपका क्या है लंबी और पतली है, और दूसरा गिलास आपका चौड़ी और उसी आयतन का गिलास है, और दोनों में पानी भर के जब बच्चे से पूछिएगा कि कौन सा गिलास में पानी है, तो बच्चा कहेगा कि बड़े गिलास में पानी है। यानी बच्चा सिर्फ जो बड़ा चीज है उसी पर ध्यान केंद्रित कर पाता है। वह नहीं समझ पाता है कि क्या है कि समान क्या है आपका जो चीजों को बदलने से उसका आयतन भी बदल जाता है। बच्चा जो है ना इस बात को नहीं समझ पाता है। ठीक है, तो बच्चों में इस चीज की कमी होती है कि आयतन बदलने से ना क्या है आकार बदलने से उसका आयतन नहीं बदलता है। बच्चों की इस बात की क्या होती है उसमें सोच में कमी होती है। तो केंद्रीय यानी एक ही केंद्र पर वह ध्यान केंद्रित कर पाता है। जैसे बच्चों को आप चॉकलेट दीजिए तो एक चॉकलेट जो है आपका पतली डंडी वाला बड़ा है, और दूसरा चॉकलेट जो है उसी आकार का चौड़ा है। तो बच्चा जो है ना बड़े चॉकलेट को कहेगा, जो बड़ी लंबी डंडी वाली जो चॉकलेट है उसको कहेगा कि यह
यह बड़ा चॉकलेट है, लेकिन दोनों तो क्या है, दोनों तो समान ही है, आकार में समान ही है। तो बच्चा इस बात को नहीं समझ पाता है, उसका जो उसको सामने जो बड़ा चीज दिखाई देता है उसी को वह क्या है, बड़ा समझता है। तो वह इस बात को नहीं समझ पाता है कि समय जो जो चीजें होती है वो किस बदलने से उसकी जो आकार होती है, बदलने से क्या है, उसका वस्तु जो है ना वो नहीं बदल। जैसे आपका ग्लास वाला उदाहरण आपको बताए कि पानी को बदलने से ना, गिलास को बदलने से पानी नहीं बदलता, पानी भी उतना ही होता है, लेकिन बच्चा इस बात को नहीं समझ पाता है। तो केंद्रीयन इसी को कहा जाता है। अगला आपका स्टेज है, तीसरा स्टेज आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जो कि आपका होता है 7 से 11 साल। अब बच्चा आप सियाना हो गया, 7 से 11 साल हो गया, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और बालक का दिमाग तार्किक और लॉजिक हो गया, उसे चीजें सामने दिखाई पड़ने लगती है। यानी अब जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चे नहीं समझ पाता था, जीववादी और आपका पलटावी, ठीक है, और केंद्रीयन, जो कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा सभी चीज को क्या है, समझने लगता है। संरक्षण, आकार बदलने से वजन या मात्रा नहीं बदलती है, वे इस अवस्था में क्या है, समझने लगता है। वर्गीकरण का भी इसका वर्गीकरण के बारे में भी समझने लगता है, जैसे चीजों और रंगों आकार या वजन के हिसाब से अलग अलग करना, वर्गीकरण के बारे में समझने लगता है। उसके बाद क्रमीकरण, चीजों को घटते या बढ़ते क्रम में लगाना। विकेंद्रीकरण, एक चीज के कई पहलुओं को देखना, ये क्या है, आपका विकेंद्रीकरण है। तो बच्चा जो है आपका, जो आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है ना, आपका संरक्षण, वर्गीकरण, क्रमीकरण और विकेंद्रीकरण, इस सभी का जो है ना बारे में बच्चा क्या है, समझने लगता है। अगला स्टेज है आपका अगला स्टेज है आपका औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये चौथा स्टेज है जीन प्याजे का, और ये लास्ट स्टेज है। बच्चा यहाँ पर जो आपका औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो आपका जो एज होता है बच्चों का, ये आपका 11 से 15 साल, यानी 11 से प्लस हो गया, ठीक है। तो ये प्रो लेवल होता है, बालक वैज्ञानिक की तरह सोचता है, अमूर्त चिंतन करने लगता है, जो सामने नहीं है उसके बारे में भी सोचने लगता है, जैसे प्रेम, न्याय, परमाणु, परिकलनात्मक तर्क करने लगता है, अगर ऐसा होता तो क्या होता, वैसे सवालों के हल करने लगता है बच्चा। अज्ञानात्मक और निगनात्मक तर्क, जैसे उदाहरण के नियम बनाना और नियम से उदाहरण को समझना, ये सभी चीजों के बारे में बच्चा समझने लगता है। किसमें, आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। अब देखिए पियाजे की आलोचना भी किया गया था। उसने क्या किया था कि समाज और संस्कृति को 0 महत्व दिया था, और उसने उम्र के हिसाब से बालक को बांध दिया, जबकि कई बालक उम्र से भी होशियार हो सकते थे। तो इसके लिए इनको क्या किया गया था, इसकी जो सिद्धांत है इसका आलोचना भी किया गया था। तो इस तरह से आपका जीन प्याजे का सिद्धांत जो है ना समाप्त हुआ। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपना शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।